और बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात बात पर रामायण महाभारत देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, बिहार में बहुत समस्याएं हैं। और सत्ताधारी जितने नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना। हमारी आस्था जिसमें है हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा। ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा, ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है। हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था। रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहां पे बिना घूस लिए हुए कोई काम हो रहा हो। उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे? आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अभी वैशाली में उस दिन मैनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई, उसके पिता शिक्षक थे। पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक हैं। उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रख लेगा। तो राम के कैरेक्टर पर जो सवाल उठा रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप ध्यान भटकाने का काम है ये, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का काम है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख रोजगार पे। तो अब ध्यान कैसे भटकाया जाए? तो भगवान राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा दें। भाई ताज्जुब होता है मुझे कि भारत के नेता ये सिर्फ राम भगवान सिर्फ यही करते रहते हैं, रामायण महाभारत करते रहते हैं। आप वास्तविक समस्याओं का जिक्र आप कब करेंगे? जैसा मैंने कहा, बिहारी इतने जानकार हैं कि जिसको जिसमें आस्था रखनी होगी वो आस्था रखेगा। कोई भगवान राम पे रखता है, कोई भगवान कृष्ण पे रखता है, कोई शिव पे रखता है, कोई विष्णु पे रखता है, कोई दुर्गा पे रखता है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं उस पे रखता है, दशहरा आ रहा है, आगे दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, छठी मैया पे हम लोग आस्था रखते हैं। किस किस के अस्तित्व पे आप सवाल उठाएंगे? आप इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने कीजिए। रोजगार की आप बात कीजिए, भ्रष्टाचार की आप बात कीजिए, बढ़ते अपराध की आप बात कीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार आप बिहार में कब देंगे। भगवान राम की चिंता मत कीजिए, वो स्वयं भगवान अपनी चिंता कर लेंगे। जीतन राम मांझी थे सीनियर नेता, ऐसे सवाल भाई इंडस्ट्रियल हब बनाने कब बनाएंगे? जब तमाम युवाओं का पलायन हो जाएगा। आने वाले समय में देखिएगा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यही नीति रही, बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप अपने परिवार का ही जिक्र कर लीजिए। जैसे ही कोई परिवार सक्षम होता है, सबसे पहले वो अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता है, शिक्षा के लिए भेजता है, वहीं पर फिर वो रोजगार करने लगता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और बुढ़ापे में जब हम लोग की तबीयत खराब होती है तो अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को देखने आता है, हालचाल पूछने आता है। क्यों ये पलायन नहीं रुक रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? क्यों? क्योंकि इनकी नीतियां ही ऐसी हैं। अगर आप उद्योग लगा रहे तो लगाइए ना उद्योग पर, आंकड़े तो बताइए कितने लाख रोजगार दिए। 19 लाख का आपका वादा था, आप उसका 50% भी करके बताएं तो मैं मानूं। और बिहार के गांव की वास्तविक हालत जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी गांव में आकर रहना चाहिए, गांव वासियों से मिलना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि उनके दावे कितने खोखले हैं, उनके वादे कितने झूठे हैं। अब अगर आप लोग क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी इस बातों को मानेंगे और गांव-गांव में जाएंगे? भाई मुख्यमंत्री मेरी बातों को माने नहीं माने, पर मैं चाहूँगा ज़रूर, आग्रह उनसे, निवेदन, हर वो सही बात मैं उनके समक्ष ज़रूर रखता हूँ। बाढ़ के वक्त भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि भैया हवाई सर्वेक्षण से कुछ नहीं होने वाला। आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम घूम के क्या दिखता है भैया आपको? ऊपर से वही ना पानी दिखता है, हर एक जगह एक जैसे ही तो पानी दिखता है। ऊपर से देख के आपको क्या दिख जाएगा? आप ज़मीन पर जब तक आपका हवाई खटोला जब तक नहीं उतरेगा, तब तक आपको पता चलेगा कि चादर के नीचे जो विस्थापित वहाँ पर जो ज़िंदगी जी रहे हैं, किस दुर्दशा में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हवाई खटोले से उतरेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं बाढ़ में। बाढ़ के वक्त भी मैंने उनसे आग्रह किया था, अभी भी मैं उनसे निवेदन करूंगा, मानना नहीं मानना मुख्यमंत्री है भैया, वो उनके हाथ। आपका अगला गांव प्रवास कब होगा? भोला पासवान शास्त्री के घर में आपने रात बिताया। देसी सिंह जी का कहना है, जो मंत्री भी हैं, कि आपके पिताजी भी यहाँ पर सत्ता में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं सुनी? भाई हमारे पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको। बिहार में
गठबंधन में थे ना आप? गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय लेते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी, बस सिर्फ ये लोग बिहार चला रहे हैं। और पिछले 15 साल से सिर्फ यही मुट्ठी भर 8-10 लोग हैं उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बस ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो जो माननीय मंत्री साहिबा मुझे इस बात का ज्ञान दे रही हैं, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि भैया आप ही अगर मंत्री हैं आज की तारीख में तो कर लीजिए ना बेहतर स्थिति। जाइए वहां पर जाकर देखिए वो परिवार किस हालत में जी रहा है। पेंशन मात्र 400 रुपये उस परिवार को मिलती है। वहां पर जाकर देखिए, वहां पे शौचालय की व्यवस्था क्या, बिजली पानी की व्यवस्था क्या, उस गांव की व्यवस्था जाकर देखिए मंत्री साहिबा। अगर आप कर सकती हैं तो जाके वहां का जो गांव मैं देखकर आया हूं और जिन ग्रामीणों से मैं मिलकर आया हूं, वो सिर्फ और वो मुझे ही नहीं, आपके कैमरे पर है, ये रिकॉर्डेड है आपके कैमरे पर कि वो ग्रामीण वहां पर किस तरीके से दुहाई दे रहे हैं अपनी गरीबी की और बदहाली की। इस तरह का आपका अगला प्रोग्राम मांझी जी कब का होगा? बयान आया है। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहलवाना पसंद करते हैं, पर अगर ये आपके विकास की कहानी है, ये अगर आपकी विकास की गाथा है जिसमें बिहार के गांव इतनी बदहाल स्थिति में हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोबारा आकलन करने की ज़रूरत है कि उनके विकास के मापदंड या विकास के पैमाने उनके क्या हैं। इसीलिए हम लोग आज जब यहाँ पर हम लोग आए, गाँव में हम लोग रुके, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्रवास हम लोग का बिहार के विभिन्न गाँव में हम लोग का होगा। और गांव में जाना, कई लोग हैं संभवतः आप में से भी मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि स्थानीय कुछ विधायक और मंत्रीगण सवाल उठा रहे हैं कि भैया हम ऊँची राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करना कहते हैं तो ऐसी राजनीति मैं चाहूँगा कि हर कोई करे और शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करें। अगर इसको राजनीति करना कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक बार एक रात कम से कम किसी गांव में जाकर बिताएं और बिना 5 स्टार सुख सुविधाओं के, बिना अपनी वो बैरिगेटिंग के, बिना वो पंडाल बनाए हुए, बिना वो तंबू गाड़े हुए, बिना उस तरीके से सुख सुविधाएं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रोटोकॉल में साल दर साल हम लोग देखते हैं। जब वो सड़क मार्ग से भी गुजरते हैं, आप सब जानते ही हैं भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गंदगी देखना पसंद नहीं है, तो सफाई कराने की बजाय मास्किंग कर देते हैं, सफ़ेद पर्दे लगा दिए जाते हैं सड़क के दोनों तरफ, कॉरिडोर जाम कर दिया जाता है, रूट लगा दिया जाता है ताकि कोई गरीब व्यक्ति आकर अपनी गरीबी की दुहाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ना दे दे। कोई गरीब व्यक्ति आकर उनसे हाथ ना मिला ले कि उनके हाथ गंदे ना हो जाए। कोई गरीब व्यक्ति अपनी प्रताड़ना, अपनी वेदना उनको ना बताए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर उस पर काम करना पड़ेगा और ये मुख्यमंत्री चाहते नहीं हैं। तो इसीलिए अगर कोई इसे राजनीति कहता है तो मैं चाहूँगा कि ऐसी राजनीति हो, लोग आएँ और गांव में कम से कम इनके मंत्री जाएं, विधायक जाएं, गांव में समय बिताएं, गांव वासियों के बीच रहें, रात वैसे ही जैसे वो लोग रहते हैं, तब उनको पता चलेगा कि भैया क्या शौचालय की व्यवस्था है, क्या बिजली पानी की व्यवस्था है। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, केंद्र सरकार, बिहार की तो भूल जाइए, केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो आप धरातल पर आप उतार पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर घरों के हालात देख लीजिए, किस जर्जर हालत में उन घर के हालात हैं। शौचालय, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि भैया बिहार के हर एक गांव में शौचालय बने, शौचालयों की व्यवस्था देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर शौचालय बने हैं और नहीं बने, और जो बने हैं वो किस तरीके से उनका स्वरूप है। तो ये तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तब होगी जब वो गांव के जीवन से जुड़ेंगे, शहर में जिंदगी नहीं है। भाई मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, ये न्याय संगत होना चाहिए, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 50 लोग ज्वाइन कर रहे हैं।